हाँ जी बेटे, सो ਅੱਜ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਏਪੀ ਤੇ ਜੀਪੀ ਦੇ ਨਾ ਮੇਨਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਟਿਲ 2020 ਜਨਵਰੀ ਸ਼ਿਫਟ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਆਇਆ ਕਰਦੇ हैं। तो अगेन मैं ਕੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਏਪੀ ਜੀਪੀ ਦੇ ਨੋਟਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਰੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹੋ, ਕੁਐਸਚਨ ਖੁਦ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਪੌਜ਼ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਨ ਯੂ ਲੁੱਕ ਟੂ ਦ ਸੋਲੂਸ਼ਨ। तो ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ ਐਵੇਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਮੋਰ ਓਵਰ ਯੂ ਵਿਲ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੋਟਸ ਪੜ੍ਹੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਕਨਸੈਪਟ ਥਿਓਰੀ 'ਚ ਸਾਰੇ ਕਰਾਏ ਆ, ਤੇ ਯੂ ਵਿਲ ਸੀ ਕਿ ਆਲਮੋਸਟ ਐਵਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨੋਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਕਨਸੈਪਟ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਆਏ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। मतलब ऐसा नहीं होगा कि कॉन्सेप्ट या कोई बाहरों आ जाए, पॉसिबल नहीं है। जिन्नी थ्योरी कराती है, जिन्ने क्वेश्चन कराते हैं, यू शुड बी ईजिली एबल टू सॉल्व मेजॉरिटी ऑफ द प्रॉब्लम्स, ठीक है। सो चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता जी 5 नंबर एपी च, ठीक है, सम गिवन है, प्रोडक्ट गिवन है। तो आई गेस आर्टिकल च मैं कराया सी कि अगर सम गिवन होवे 5 नंबर लैने हो तो वी कैन टेक द नंबर्स लाइक दिस, ठीक है। हाँ तो दैट्स इट। और ऑलरेडी तो मैं दस चुकिया कि दो कंडीशनस गिवन होनियां, वो तो तुसी ए ते डी कढ लोगे। सम गिवन है तो ऐड कर दो, तो कितना आएगा 5a इक्वल टू 25, ये तो तुहाडे को ए आ गया, ठीक है। उसके बाद की कहता प्रोडक्ट, प्रोडक्ट है पंजा नूं मल्टीप्लाई कर दो तो की होएगा a माइनस 2d इंटू ए प्लस 2d, ए माइनस बी ए प्लस बी वाला फॉर्मूला दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। एदी मल्टीप्लीकेशन इंटू ए इज इक्वल टू 2520। ए तो पता है पुत्र 5 इतने पुट कर दो, 25 माइनस 4d स्क्वायर, ठीक है, 25 माइनस डी स्क्वायर, अब 5 आ कट्टा जाएगा, सो दैट इज 504। सो हम देखो इतों डी स्क्वायर थोड़े को आ जाएगा, डी स्क्वायर ना टैंपरेरली कुछ मान लो एक्स, सो 25 माइनस 4x एंड 25 माइनस x इक्वल टू 504। ये तो सॉल्व लॉन्ग कर लो, ठीक है। सो सॉल्व करोगे यू विल गेट ये तो थोड़े को वैल्यू आ जाएगी क्योंकि वो रिवीजन कराई सी बच्चे ने, तो आई रिमेंबर द वैल्यूज, यू विल सॉल्व इट, थोड़े को आ जाएगी वैल्यू डी स्क्वायर दी, ठीक है। ये तो सॉल्व करके विच इज़ नथिंग बट एक्स। सो ये थोड़े को डी आ गया, ए थोड़े को ऑलरेडी आ गया सी, डी की वैल्यू कितनी आई है प्लस माइनस 1 तो प्लस माइनस 11/2। सो इतों थोड़े को नंबर आ जाएंगे। अच्छा उन्हें तो 4 सीरीज बन जानी है, एक +1 -1 ना है ना, 4 नंबर आ जाने हैं। तो उन्हें एक आ कंडीशन देती है कि वन ऑफ द 5 नंबर इज -1/2। तो अगर तुम D1 लेंदे हो, A5 लेंदे हो, तो अगर A5 लेंदे हो, D1 लेंदे हो, सारे नंबर इंटीजर्स ही बनने हैं ना, -1/2 ते आना नहीं। तो आ कंडीशन देती है कि इन्हां चों पिक कराने लई किहड़े है, तो आ ते वैसे नहीं बनना। सो इन्हां चों फिर तुसीं चैक कर लो, 11/2 ले लो तो -11/2 ले लो, ठीक है। सो 11/2 पुट करोगे, डी की वैल्यू ए तुहानूं पता है, वो पुट करके तुहाडे कोल नंबर आ जाएंगे सारे के सारे। जिहड़ा देख लो कि माइनस हाफ किहड़ा आउंदा, अगर चलो पुट करते हैं इत्थे, हाँ जी, ए की वैल्यू 5 -2, हाँ जी 11/2, सो दैट इज इक्वल टू, ए भी नहीं आया, एच पुट करते हैं 5 माइनस 11/2, दैट इज -1/2 आ गया। तो अगर तुसी डी की वैल्यू लेट्स से 11/2 लेंदे हो, तो तुहाडा आ वाला नंबर जिहड़ा है, ठीक है, कितना आ गया -1/2। और अभी तुहानूं पता है जो -11/2 लोगे सीरीज रिवर्स हो जाएगी, तो एक ले लो कोई भी, ठीक है, उन्हें चेक कर लो। सो देयरफॉर डी आ गया तुहाडा 11/2, ए आ गया 5, तो पूछया क्या है ग्रेटेस्ट नंबर, सो आ नंबर पूछया, सो दैट इज a + 2d, 5 + 2 टाइम दिस 11, दैट इज इक्वल टू, हाँ जी, 16, ठीक है। आई गेस इन्ना क्लीयर है तुहानूं, ठीक है। सो बाकी भी अगे क्वेश्चन है ना पुत्र, मैं मेन स्टैप कर दूंगा, कैलकुलेशन तुसीं खुद कर लो। अगेन ट्राई करो, पहला सारे क्वेश्चन खुद ट्राई करना। 10th टर्म कितनी है एपी दी 1/20, सो 10th टर्म की होएगी a + 9d, ठीक है। एंड 20th टर्म दैट इज a + 19d इज 1/10, ठीक है। तो दो रिलेशन आ गए ए ते डी, सॉल्व करके ए ते डी आ जाएगा, माइनस कर दो, सो -10d इज इक्वल टू -1/20,
सॉरी +1/20 -1/10। सो आई गेस इतों थोड़े को डी आ जाएगा। ठीक है, लेट अस क्विकली गो थ्रू। डी आ गया, डी की वैल्यू पुट करोगे ए आ जाएगा। सो ए भी आ गया पुत्र, डी भी आ गया। सम ऑफ द फर्स्ट 200 टर्म आ जाएगा। हाँ जी, किहदे बराबर होएगा 200/2 2a प्लस हाँ जी 199 डी। इत्थे ए ते डी पुट करियो एंड मैच कर लो किहड़ा तुहाडा आंसर बनता है। ठीक है, सो क्योंकि ज़्यादा सवाल मैं बार बार कह रहा हूँ तो लेट अस skip to the part where you understand the concept but बाकी ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਆਹ ਦੱਸੋ ਹੁਣ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਮ of the 40 terms of series, look at the series 3 4 8 9 13 14 18 19। तो ਅਮਲ ਅਗਰ ਦੇਖੋ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਆਲਟਰਨੇਟ ਦੇਖੋ 3 5 8। ਠੀਕ ਹੈ, 8 ਤੇ 5 13, ਆ ਇੱਕ AP ਹੈ। 5 ਤੇ 4 9। ਠੀਕ ਹੈ, 9 ਤੇ 5 14 ਅਲੱਗ AP ਹੈ। ਤੋ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋ ਮੈਥਡ ਮੈਂ ਥਿਓਰੀ ਸਿਖਾਏ ਸੀ, ਜਾਂ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੋ APM ਬਣਾ ਲਓ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਓ, ਦੋ ਦੋ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਲਓ, ਉਹ ਵੀ AP ਬਣਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਤੇ ਇੱਦਾਂ। ਸੋ ਅਗਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਸੋ ਇਹ ਬ੍ਰੈਕਟਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ 20 ਬ੍ਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ। 40 ਟੋਟਲ ਸੀਗੀਆਂ ਬਟ ਇਹ ਦੋ ਦੀ ਇੱਕ ਬ੍ਰੈਕਟ ਮੰਨ ਲਈ 20। ਸੋ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਿਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ 7 ਪਲੱਸ ਹਾਂਜੀ 17 ਪਲੱਸ 27 ਪਲੱਸ 37 and how many terms they have 20 terms। बस 20 term ਦਾ sum ਕਰ ਲਓ that is 20/2 2a plus 19 into d। d ਕਿੰਨਾ ਬੇਟੇ 10, 10 ਦਾ common difference ਹੈ। so 10 times 14 plus 190 so that is equal to 10। that is ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 402। so ਕੀ ਪੁੱਛਦਾ that is 102m। कहना दिस सम इज इक्वल टू 102 इंटू सम नंबर। तो ठीक है 102 इतों बना लो, 2 कॉमन कर लो, 2 कॉमन कटोगे इतने 2 इंटू 10 20 आ जाएगा इंटू 102। सो दैट इज 102 इंटू दिस 20 आ गया। सो m की वैल्यू ठीक है 20 आ चुकी है। ठीक है, लेट्स मूव। कहना दिस प्रोडक्ट अगेन ये भी थोड़ा किया कराया सवाल है 2 की पावर 1/4 इंटू 4 की पावर 1/16 इंटू 8 की पावर 148। ठीक है, 16 की पावर 128 इनफिनिट तक। तो पहला तो बेस सेम बना लो। तो की करिए आ जो 4 है इनू लिख देंगे 2 स्क्वायर, 8 नू 2 क्यूब। ठीक है, तो इनू 2 की पावर 4 आ हो गया 2 का स्क्वायर 2 की क्यूब। ठीक है, एंड 2 की पावर 4। ठीक है, सो दैट्स इट। सो सिंपलीफाई कर लो 2 की पावर 1/4 इंटू 2 की पावर 1/8 इंटू हाँ जी 2 की पावर हाँ जी कितना आ गया 1/6 इंटू 2 की पावर 1/32 अप टू सो ऑन। आ बन गया थोड़ी, आ सिंपलीफाई करके 1/8 आ गया 1/16 1/32। नो व्हाट इज दिस सीरीज, बेस सेम है पावर ऐड हो गई। ठीक है, तो सीरीज कड़ी बड़ी जानी पछानी है कि नहीं, क्योंकि ये जीपी सीरीज है 1/8 डिवाइड बाय 1/4 1/2 की कॉमन रेशियो आर है 1/2। ठीक है, और ए है 1/4। सम कितना होता है इनफिनिट जीपी का ए अपॉन 1 माइनस आर। सो 1/4/1/2 दैट इज इक्वल टू 1/2। सो एदा सम आ गया कितना 1/2। सो दैट इज 2 की पावर 1/2 थोड़ा आंसर आ गया। ठीक है, ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। अच्छा आ क्वेश्चन पढ़ो, ये क्वेश्चन कल जी एडवांस वाली वीडियो है एडवांस भी आया सी रिसेंटली, अमेज भी आया और थोड़ा नोट्स भी मैं कराया सी। ठीक है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो कहता नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स। ठीक है, तो पहली सीरीज कही है 3 7 11 4 का आया। सो 11 4 ठीक है 15 19 23 ठीक है 27 एंड सो ऑन टिल 407। फिर दूजी सीरीज कड़ी है पहली सीरीज का पुत्र, दूजी कड़ी है 2 9 7 का डिफरेंस है। ठीक है 16 ते 7 23 एंड सो ऑन 709 तक। नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स के
स्टैंडर्ड प्रोसीजर दस्या सी, मैथड दस्या सी कि पहला तो पहली कॉमन टर्म लभ लो। पहली कॉमन टर्म 23 आ गई, ठीक है, ए आ गया। आ हुण कॉमन टर्म दी सीरीज़ है और मैं ये दस्या सी कि फर्स्ट टर्म कढ़ लो और जिहड़ी कॉमन टर्म दी एपी बनेगी ਉਹਦਾ कॉमन डिफरेंस कितना होएगा, दैट विल बी इक्वल टू LCM ऑफ दोनों का कॉमन डिफरेंस 4 and 7 दैट इज इक्वल टू 28। तो हुण सीरीज़ की बन जानी है 23 पहली टर्म, ठीक है, 23 + 28 51 एंड सो ऑन ये चली जाएगी। हुण खुद सोचो जिवें आ एक कॉमन टर्म है विच इत्थे कॉमन आएगी, तो जिहड़ी भी कॉमन टर्म होएगी वो बेसिकली आ वड्डा नंबर है छोटा नंबर है, तो या तो वधो वध 407 हो सकती है या 407 तो छोटी हो सकती है। थोड़ी आ वाली एपी है कॉमन टर्म्स वाली, ਇਹਦੀ जनरल टर्म की होएगी nth टर्म a प्लस n माइनस 1 इंटू d is 28 एंड आ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮ ਹੈ ਜਨਰਲ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਲੱਭਣੀਆਂ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆ ਟਰਮ ਲਾਸਟ ਕਾਮਨ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਵੱਧੋ ਵੱਧ ਜਾਂ ਤੇ 407 ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਾ ਦਈਏ ਦਿਸ ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 407, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ n ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਧ ਲੈ ਜਾਓ। ਸੋ n minus 1 into 28 is less than equal to, ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, this comes out to be 4 and 38। so n minus 1 is less than equal to 30 384 28। so this comes out to be approximately 13.34 लगभग ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ n ਆ ਗਿਆ ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 14.3। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲਾਸਟ ਟਰਮ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਜਾਂ ਬਰਾਬਰ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ n ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 14.3। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ n ਤੇ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, तो कॉमन ਕਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ ਟਰਮ ਲਾਸਟ, n ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 14। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 14ਵੀਂ ਟਰਮ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਹੈ ਉਹ 407 ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਹੋਏਗੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜੀ 15ਵੀਂ ਹੋਏਗੀ 407 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ n ਤੁਹਾਡਾ 14 ਆ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਨਸੈਪਟ, ਐਜ਼ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀ ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ 19 ਚ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਐਡਵਾਂਸ 'ਚ, 20 ਚ ਵੀ ਸੌਰੀ 18 ਚ ਵੀ ਆਇਆ ਔਰ ਆ 20 ਮੇਨ 'ਚ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਚਲੋ ਹੁਣ 19 ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ABC be the 7th 11th 13th term of नॉन कांस्टेंट AP, ठीक है। नॉन कांस्टेंट मतलब डी जीरो नहीं है, ठीक है। तो 7वीं टर्म की होएगी a प्लस 6d, 11वीं होएगी a प्लस 10d एंड a प्लस 12d। आ तो हो गया टर्म्स तीनों ही। कहता है इफ दीज आर ऑल्सो दी 3 कॉन्जैक्टिव टर्म्स ऑफ जीपी, कहता आ ਜਿਹੜੀਆਂ 3 नंबर आए है ये जीपी च है, तो जीपी च की होएगा ਇਹਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਸੋ ਗਿਵਨ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਾਈਏ ਪੁੱਤਰ, ਜੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਰੀ ਜਾ। ਸੋ देयरफॉर a plus 10d ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ is equal to a plus 6d into a plus 12d, ठीक है। आई गेस आ क्लियर है, क्यों, क्योंकि उन्हें क्या जी आ जीपी च भी नंबर, तो सिंप्लीफाई कर लो। ए स्क्वायर प्लस 100 डी स्क्वायर प्लस 20 ए डी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस हाँ जी 72 डी स्क्वायर, सो 6 ए डी प्लस 12 ए डी 18 ए डी, ठीक है। सो नाउ सिंप्लीफाई कर दिया, ए स्क्वायर कटिया गया। सो आ कितना आ गया, इनू इधर ले जाओ 28 डी स्क्वायर, ठीक है, एंड इज इक्वल टू उधर ले जाओ -2 ए डी, ठीक है। सो डी जिहड़ा सानू दिता है कि 0 नहीं है तो कटिया गया, ठीक है। तो कितना आ गया -14 डी इज इक्वल टू ए। आ एक रिलेशन आ गया तुहाडे को गिवन डाटा तो। फिर की पुछदा ए बाय सी, आ बेटे ए सीगा, आ बी सीगा ते आ सी सी। सो ए बाय सी पुछदा, देयरफॉर पुछया गया है ए प्लस 6d बाय ए प्लस 12d। आई होप प्रॉब्लम इज ओवर, बिकॉज ए की वैल्यू पुट कर दो -14d इत्थे ते इत्थे। रेशो है ना, जे तो एब्सोल्यूट वैल्यू कढानी होंदी फिर एक दूजा रिलेशन भी दिता होना सी। सो रेशो है तो तो कटिंग हो जाएगी, एक रिलेशन काफ़ी है। सो कितना आया इत्थे 6d -14d डिवाइड बाय 12d -14d। सो दिस इज हाँ जी -8d एंड बाय -2d। सो दिस गोज d कटिया गया, दैट इज इक्वल टू 4।
अच्छा ये की कहता सवाल पुत्र, ये हुण 2019 दे है ना। अच्छा 2019 ਦੇ ਥੋੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੇ ਆ, 2020 ਦੇ ਘੱਟ, ਕਿਉਂਕਿ 2020 ਦੀ ਇੱਕ ਹਲੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਸ਼ਿਫਟ ਬਾਕੀ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਸੀਗੇ ਸਿਰਫ ਜਨਵਰੀ ਸ਼ਿਫਟ ਵਾਲੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ 19 ਦੇ ਆ ਉਹ 'ਚ 2 ਸ਼ਿਫਟਸ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਜਨਵਰੀ ਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮ ਆਫ all 2-digit numbers, ठीक है, positive numbers which when divided by 2 yield the remainder 2 or 5। मतलब ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਲੱਭੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 7 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ 2 ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਆਵੇ, ਮਤਲਬ ਐਦਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਹੋਣ, ਤੇ 7 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ 5 ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਆਵੇ, ਐਦਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਮ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਨੰਬਰ ਕੱਢ ਲਈਏ ਤੇ ਸਮ ਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੰਬਰ ਏਪੀ 'ਚ ਹੈ, ठीक है, 7 ਦੇ ਕਾਮਨ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਾਲ, और 2 डिजिट है तो 7 ना डिविजिबल केड़े केड़े होंगे, चलो 7 हो गया, 14 है, ठीक है, 21 है, 28 है, ठीक है। अच्छा हुण 7 ना डिवाइड करके 2 रिमाइंडर वाले केड़े हैं, 2 डिजिट, वैसे इधरों 9 होएगा, 2 डिजिट नहीं है, तो 13 + 2 हाँ जी 15 होएगा, सॉरी 14 + 2 16 होएगा, बैग योर पार्डन, 16 हो गया, हाँ जी इधरों 23 हो गया, इधरों हाँ जी 30 हो गया, आ वाली एक एपी आ गई, ठीक है। अच्छा हुण टास्क की रह गया कि लास्ट नंबर 2 डिजिट जिहड़ा 7 नाल डिवाइड करके 2 रिमाइंडर छड्डदा है, ते 7 नाल डिवाइड कर प्रॉपरली डिविजिबल किहड़े किहड़े है 100 तो पहला पहला 91 भी है ते 98 भी है, ठीक है। ये नंबर जिहड़े 100 तो घट 2 डिजिट चाहिए बेटे, क्योंकि 100 ते फिर उस 3 डिजिट हो गया। सो बट 98 ना 7 प्रॉपरली डिविजिबल है, 2 रिमाइंडर छड्डण वाला 100 आ गया, वो 3 डिजिट बन गया। उस तो पिछे किहड़ा आ गया फिर 91, दिस इज डिविजिबल बाय 7, 7 नाल डिवाइड 2 रिमाइंडर किहड़ा आएगा 93, तो एक ते आ एपी बन गई, ठीक है। सो वेरी सिंपल, सो दिस इज 1, ਇਹਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਸਮ ਕੱਢ ਲੋਗੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢੋਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਮ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਲਾਸਟ ਟਰਮ ਪਤਾ ਹੈ, ठीक है, इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, d7 इतों तुहाडे कोल n आ जाऊगा, नंबर ऑफ टर्म आ गई, नंबर ऑफ टर्म आ गई बेटे। सो फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है, नंबर ऑफ टर्म पता है, सम कर लो नंबर ऑफ टर्म्स बाय 2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, सो ए इन्हां दा सम आ गया, S1 आ गया, ठीक है, आ वाला। सो S1 होर किहड़े किहड़े नंबर चाहिए, 7 नाल डिवाइड करके 5 रिमाइंडर, हाँ जी, वो किहड़े किहड़े होणगे, जे अगर 7 लैंदे हो तो 7 ते 5 12, बिल्कुल ठीक है, 1 ते 12 आ जाएगा, हाँ जी, 14 ते 5 19, आ वाला। ਇਹਦੇ लास्ट ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ 7 ਨਾਲ ਡਿਵਿਜ਼ਬਲ, 98 है, ऊपर 98 + 5 करोगे तो ਵੱਜ जाएगा 91 + 5 96। सो आ दूजे ਉਹ ਨੰਬਰ ਆ ਗਏ ਜਿਹਨੂੰ 7 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ 5 ਰਿਮਾइंडर ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਮ ਕੱਢ ਲਿਓ, दैट इज S2, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म ਕੱਢ ਲਿਓ ਸਾਰਾ, तो S2 आ गया। तो पूछा कि है सम ऑफ ऑल दी नंबर्स विच सैटिस्फाई दिस एंड दिस, तो आंसर आ जाएगा ਤੁਹਾਡਾ S1 + S2, ठीक है। सो दैट वाज आल्सो सिंपल प्रॉब्लम, ठीक है। सो लेट अस गो टू नेक्स्ट वन। 8वें ते आ जाओ, कहते जी A1 A2 A3 A30 AP च है, ठीक है। और S आ लिखा है, पहला तो जो डाटा लिखा होंगे ना उन्होंने डिकोड करो। S की है समेशन, समेशन की होंगे पहला वैल्यू रखो 1 A1 + A2 + A3 अप टू A30, मतलब जेडे आ नंबर AP च है उन्हों का सम हो गया, सम हो गया, ठीक है, सारे का। और T की है पुत्र, अच्छा रखो इतने देखो I की वैल्यू 1, 2 - 1 A1, 2 रखोगे 4 - 1 A3, हाँ जी, फिर A5 एंड फिर 15 रखोगे 30 - 1 29। लुक एट दिस सीरीज किहड़ी है तुहाडे को, A1 A2 A3 A4 A5 एंड A30, और आ जिहड़े है बेटे सारी AP का सम है, कॉमन डिफरेंस D मान लैंदे आ, फर्स्ट टर्म A1 है, आ किहड़े ऑड टर्म A1 A3 A5 एंड A29, ये ऑड टर्म का सम है। तो सानू पता है ऑड टर्म वाले नंबर भी AP च है, तुहानू थ्योरी दस्सिया सी, और ये मोरओवर ਇਹਦੀ AP ਕਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ, कॉमन डिफरेंस कितना होएगा 2D का, तो गल खत्म, तो दोनों का सम कढ़ लो। और मोर ओवर तुहानू पता है कि अगर प्रॉपर AP का क्वेश्चन है तो सम हाउ जे एब्सोल्यूट वैल्यूआं उन्हें कढ़ाइयां आ, तो
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇਗਾ A ਤੇ D 'ਚ। A ਤੇ D ਦੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ ਗਈਆਂ, ਉੱਥੋਂ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ A ਤੇ D ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਉਹਨੇ ਦੇਤੀਆਂ, ਇੱਕ ਤੇ ਦੇਖੋ ਆਹੀ ਦੇਤੀ ਹੈ ਪੰਜਵੀਂ ਟਰਮ ਦੈਟ ਇਜ਼ A plus 4D, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ ਦੇਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ S ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ, ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ T ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ, ਤਾਂ S ਮਾਈਨਸ T ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਕੇ A ਤੇ D 'ਚ ਦੂਜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਪਹਿਲੀ ਆ ਪਤਾ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਆ ਪਤਾ ਹੈ, ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ A ਤੇ D ਆ ਜਾਏਗਾ। तो वो माइंड च प्लान पहले बन जाता, ठीक है यार, इतों पहली ए डी की रिलेशन आ दूजा सॉल्व कर ली। अच्छा हम इनू करते हैं A1 बेटे मैं A मान लेना। अच्छा सम कितना होएगा टर्म का, नंबर ऑफ टर्म कितनी है 30, एक तो लैके 30 तक 30/2, ठीक है 2A प्लस हाँ जी 30 - 129 इंटू D, ठीक है दिस इज S, और T के बराबर है हाँ जी नंबर ऑफ टर्म कितनी है इस सीरीज है बेटे, एक तो लेके 15, ठीक है 15 टर्म्स है, क्लियर है। सो कितना होएगा 15/2, हाँ जी वट 2A A1 इज A प्लस नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 15 - 1 14 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है इस सीरीज का 2D, इतने न्याणे गलती कर देंगे D लिख देंगे बिकॉज A1 A3 A5 वाली डिफरेंस जिहड़ा है दैट इज 2D, तो R2 कॉमन करके कट दो 15 इज इक्वल टू A प्लस 14D, T आ गया, की गिवन है S माइनस 2T, एन भी कट दी आ गया 15। सो नाउ गिवन इज S minus 2T is equal to 75, so this is 15 times 2A plus 29D, आ वाली टर्म minus 2 time T, again 15 times A plus 14D is equal to 75, ठीक है। आ बेटे मैं रब कर रहा, तो मोर ओवर तुहानू पता है कि मेरे को दूजा रिलेशन निकल रहा है A ते D च, कॉमन ले लो 15, ठीक है, की आ गया थे 2A प्लस 29D, ठीक है। आ वाली टर्म -2 ना मल्टीप्लाई करके -2A एंड -28D इज इक्वल टू 75, ठीक है। सो 15 टाइम्स हाँ जी 2A ना 2A कटिया गया इंटू 29D माइनस 28D, D इज इक्वल टू 75, तो इतों थोड़े को डिवाइड करके D आ गया, D पता लग गया। पंजवीं टर्म के बराबर है A प्लस 4D, D पुट करो थोड़े को इतने A आ गया, A भी आ गया पुत्र, D भी पता लग गया। 10वीं टर्म पूछता है, 10वीं टर्म की होएगी A प्लस 9D, ठीक है। सो मोर ओवर क्वेश्चन वेखते सार ना पहला उन्होंने प्लान बनाओ कि गिवन की है, घबराओ ना देख के एड्डी वड्डी स्टेटमेंट है, पहला ख्याल ना पढ़ो। और ए पी तो दसिया कि हर एक तरह के क्वेश्चनों के अंदर मतलब जिवें जिन्नियां टाइप कराइयां उन्होंने जो वन ऑफ द टाइप सी कि लुक फॉर टू रिलेशंस इन A एंड D, ठीक है। कहता जी सम ऑफ इन्फिनिट GP सीरीज विद पॉजिटिव टर्म इज 3, तो सीरीज मान लो ए आर स्क्वायर, पॉजिटिव टर्म मतलब A भी पॉजिटिव है तो R भी पॉजिटिव है, इन्फिनिट है तो R इज लाइंग बिटवीन 1 एंड 0, ठीक है। इन्फिनिट R जिहड़ा तुहाडा वैसे तो 1 और -1 होंगे क्योंकि पॉजिटिव टर्म है तो 0 तो 1 आ जाएगा। सम दिता है तो सम कितना होगा इन्फिनिट का बेटे A/1 माइनस R इज 3, एक रिलेशन आ गया। दूसरा रिलेशन सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ द टर्म्स, अच्छा इन्होंने क्यूब करोगे ए भी एक जीपी बनी है और इस जीपी की कॉमन रेशो कितनी है, सेकंड बाय फर्स्ट करोगे R³ फर्स्ट टर्म आया, तो इसका सम कितना आ गया A/1 माइनस R³ इज इक्वल टू 27/19। और अगर तुम वेखोगे आ भी तुहानू प्रॉब्लम है ईदर मैं टैसट तुहानू कराया सी या मैं इन्फिनिट जीपी वाले आर्टिकल कराया सी, बाकी तो हुण सीधा ही है, की करना है इत्थों A की वैल्यू चक्को इत्थे पुट कर दो और R आ जाएगा थोड़े को। सो A कितना आ गया 3 × 1 माइनस R, लेट्स पुट देयर, और मोरओवर क्यूब चाहता है तो क्यूब कर दो 27 × 1 माइनस R दा होल क्यूब, इत्थे पुट कर दईए 27 × 1 माइनस R दा होल क्यूब,
अच्छा नीचे कितना है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी 27/19 एक गया जी स्क्वायर आ गया 27 गया। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करके ਤੁਹਾਡੇ को आर ਦੀ वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1 इथों आर सॉल्व कर लो और वो आर की वैल्यू ले लो जी 0 तो लैके 1 दे विच एक वैल्यू क्योंकि क्वालिटी कर ही नहीं देखो आर स्क्वायर एक वैल्यू एक थोड़ी एक तो वड्डी आ जाएगी आर की वो रिजेक्ट कर देनी है। ठीक है, सो आर आ गया, आर इत्थे रखो ये आ जाएगा, मोर ओवर पूछा ही उन्हें आर ही है। ठीक है ओके अगे कहना जी A1 A2 A3 A10 RN GP तो ठीक है जी सीरीज आ ले लो। ठीक है सो A3/A1 A3 कितना होंदा पुत्र ए आर स्क्वायर बाय A1 है A इज 25 ये तो फ्री दे नंबर ही है तो कुछ भी नहीं 25 आ गया। सो इथों आर आ गया सो इधर +2 और +5 और -5। ठीक है हुण की पुछदा A9/A5 A9 कितना हो गया ए आर दी पावर 8 एंड ए आर दी पावर 4 आर दी पावर 4 दैट इज आर स्क्वायर द स्क्वायर आर स्क्वायर पता है थे 25। ठीक है सो 25 द स्क्वायर आ जाएगा 25 कितना है बेटे 5 द स्क्वायर सो 5 दी पावर 4 आ। ठीक है चलो अगला क्वेश्चन पढ़ो पहला ट्राई करो फिर मैच कर लो। कहते द प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ जीपी इज 512। नाउ यू नो कि प्रोडक्ट पता होवे जीपी च ते नंबर आ लईदे मल्टीप्लाई करो कितना आ गया ए क्यूब इज इक्वल टू 512 512 हो गया 2 दी पावर 9 है तो ए आ गया मतलब है ना। सो आ हो गया ए दी 2 दी 3 दी 3। ठीक है सो देयरफॉर आ गया 8 क्यूब देयरफॉर ए आ गया 8 तो देयरफॉर नंबर कितने आ गए पुत्र 8/r। ठीक है यार अब कर दो मैं 8/r 8 एंड 8r। ठीक है फिर की कहता है इफ 4 इज एडिड टू ईच ऑफ द फर्स्ट एंड सैकेंड टर्म्स पहले च भी 4 ऐड कर दो दूजे च भी 4 ऐड कर दो तीजे ਨੂੰ कुछ नहीं कहना द 3 टर्म्स फॉर्म AP ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ हो गया दिस इज इक्वल टू दिस प्लस दिस बाय 2। ठीक है इतों ਤੁਹਾਡੇ को R आ जाऊगा सो सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है इधरों भी दिस इज कितना आ गया ਤੁਹਾਡੇ को 24 -4 20 8/r प्लस 8r। हाँ जी सिंपलीफाई कर लो ਤੁਹਾਡੇ को R की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है कर लोगे ना होना। ठीक है इतों R आ गया R पता लग गया नंबर आ गया। ठीक है सम ऑफ द रीजनल टर्म्स ऑफ AP तो जेडे नंबर आए सॉल्व कर लो रेशो आ जाएगी 2 या 1/2। ठीक है अच्छा आ क्वेश्चन मैं सिर्फ ਤਾਂ लिया क्योंकि ऑलरेडी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ करा चुके हैं। ठीक है नोट्स 'ਚ भी मतलब जब मैं पढ़ाया ਸੀ ਇਹਦੇ 'ਚ मिसलीनियस क्वेश्चन वो किया है तो रिपीट होया और उत्थे भी मैं कहा कि पहला भी आ चुका है। ठीक है सो 2019 च भी आ प्रॉब्लम आ चुके हैं आ कर दें। ठीक है कहना जी ABC आर 3 डिस्टिंक्ट नंबर्स रियल नंबर्स इन GP तो लेट A be A B be AR एंड C be AR स्क्वायर क्योंकि ये रियल नंबर है ਇਹਦਾ मतलब A ਤੇ R ਤੁਹਾਡੇ रियल नंबर है सो R is also a real number a condition given है so A plus B AR plus AR square is equal to X times AR A कॉमन कर लो पुत्र। ठीक है ना क्योंकि GP की टर्म्स है तो A नॉन जीरो है कटता तो थोड़े कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई R स्क्वायर। ठीक है कितना आ गया R माइनस एक्स आर प्लस R कॉमन 1 माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है सो हाँ मैं हुण तुहानू रब कर देना आ इक्वेशन नाल सानू मतलब है आर स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स इंटू आर प्लस 1 इक्वल टू 0। अच्छा अगे भी मैं शायद किते जिक्र किया कि जब भी किसी वेरीएबल च क्वाड्रेटिक इक्वेशन होवे और वो रियल होवे
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ r ਦੀ ਕੋਈ ਰੀਅਲ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ। ਰੀਅਲ ਵੈਲਿਊ ਮਤਲਬ ਇਸ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਦੇ ਰੂਟਸ ਰੀਅਲ ਹੈ। तो इस क्वाड्रेटिक ਦੇ ਰੂਟਸ ਰੀਅਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੈਂਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਔਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਦੈਟਸ ਇਟ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਆਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜੀਪੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਆਰ ਕੋਈ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਰੂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ ਪੁੱਤਰ। तो रूट्स कद होंगे जब डिस्क्रिमिनेट, सो बी स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इतों थोड़े को जो भी है वेरीएबल x है वो वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, स्क्वायर खोल दो एक्स स्क्वायर। चलो हम वैसे तो बिना ए माइनस बी ए प्लस बी ना भी कर सकते हैं, एवं कर लो। सो आ हो गया 2 स्क्वायर, सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो कितना आ गया, दिस इज -1 माइनस एक्स एंड 3 माइनस एक्स। और तुहानूं याद होएगा जब वेवी का मैथड पढ़ाया सी, मैं दस्सिया सी एक्स दे कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो इधरों भी माइनस कॉमन कर लो और इधरों भी कॉमन कर लो, तो ये माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। ठीक है, हम इन्हें सॉल्व कर लीए। हाँ जी, की आ गया, एनो 0 पुट करो -1, एनो 0 पुट करो 3, सो इथों इत्थे, सो एक्स ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ वैल्यू आई हैं, वो कहना जी दिस शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, तो आ वाले। तो देयरफॉर आंसर आ गया -∞ टू -1, मतलब आ वाला। सो एक्स कितने कितने होएगा, -∞ टू -1 यूनियन 3 टू इन्फिनिटी। क्वेश्चन की है एक्स कैन नॉट बी, तो कितने कितने नहीं होएगा। -1 तो 3 ਦੇ ਵਿੱਚ देख लो ਕਿਹੜੀ वैल्यू है, तो ਇੱਥੇ है ना, वो नहीं, एक्स की वैल्यू आ नहीं हो सकती, आ ਇਹਨਾਂ ਚ कुछ भी हो सकती है। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। अच्छा कहता है लेट द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स बी दिस। चलो सो सम कितना है, फर्स्ट n टर्म दा 50n प्लस, हाँ जी आ भी मल्टीप्लाई कर लिए, कितना आ गया n स्क्वायर इंटू a बाय 2 माइनस 7a बाय 2n, तो इकट्ठा कर लिए n स्क्वायर की टर्म, कितना आ गया a बाय 2 इंटू n स्क्वायर, आ वाली टर्म इतों n इकट्ठा हो जाएगा पुत्र 50 माइनस 7a बाय 2 इंटू n। सम ऑफ द n टर्म है, फिर ए पी का पूछता है, वो याद करो शॉर्टकट कराया सी कि एस एन इज, हाँ जी d बाय 2 इंटू एन स्क्वायर प्लस a माइनस डी बाय 2 इंटू एन, इदा लिखते हैं। तो हम कंपेयर कर लो, सीधा सीधा ही आ जाएगा। देयरफॉर a बाय 2 इज इक्वल टू d बाय 2, ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜਾ ਆ ਵਾਲਾ जो भी a है ਉਹਦੀ वैल्यू ਤੇ d कॉमन डिफरेंस की वैल्यू सेम आ गई। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ AP है ना, ਉਹਦੀ फर्स्ट टर्म ਅਸੀਂ a ਮੰਨੀ है, कॉमन डिफरेंस d ਮੰਨਿਆ। ठीक है, सैकेंड वीडियो शायद मैं सीरीज दसिया सी। सो d इज इक्वल टू a आ गया पुत्र। ठीक है, d इज इक्वल टू a, नहीं तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਰਲ ਟਰਮ ਕੱਢਦੇ ਜਾਂ 1 ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ 2 ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਕੱਢਦੇ, दैट वुड बी लॉन्ग। और आ किहदे बराबर आ गया ਇਹਦੇ, therefore a minus d by 2 is equal to 50 minus 7a by 2। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਕੱਢਿਆ d ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ a, ਸੋ ਆ ਵੀ a ਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਉੱਧਰ ਲੈ ਜਾਓ। ਸੋ a ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਗੱਲ, is equal to 50, सो कितना आ गया a by 2 -6 minus 3a। ठीक है, आ सो तुसी की किया, आ जिहड़ा फर्स्ट टर्म है सीरीज की वो भी ए की टर्म कढ़ ली, तो कॉमन डिफरेंस भी। हुण पुछदा की है, वट इज द कॉमन डिफरेंस, डी कितना है ए, वो तो आ गया ए, तो इन्हों चो कोई होएगा, आ नहीं होएगा। नाल की पुछदा ए 50, 50वीं टर्म, 50वीं टर्म कितनी होएगी ए प्लस 49d। ठीक है, सो वो कढ़ लें ए प्लस 49d। सो ए ते कितना पुत्र आ वाला, पुट कर दो 50 माइनस 3a प्लस 49d कितना पुत्र a, सो 50, हाँ जी 49a माइनस 3a, हाँ जी प्लस 46a। सो देयरफॉर 50 प्लस 46 है, 50 प्लस ਇਹਦਾ मतलब पता की लिखा उन्हें, कहना दैन d कॉमा a 50 इज, मतलब एक नंबर d कॉमन डिफरेंस किहड़ा है, 50वीं टर्म किहड़ी है, तो आप कम पा के तो आंसर आ गया। ठीक है, सो अगेन तुहानूं उस वेले भी कहा सी कि जिहड़ा शॉर्टकट है बड़ा कम आउंदा है, जे नहीं तो
फिर ਉਹ ਲੰਦੀ ਤਰੀਕਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ। ਅੱਛਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ A1 A2 A3 ਅਪ ਟੂ ANR ਇਨ AP, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ A1 ਪਲੱਸ A4 ਪੈਟਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਆ ਤੇ 3 ਜਮਾ 1 4, 4 ਤੇ 3 7, 3 3 ਐਡ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ A16। ਅੱਛਾ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 3 ਘਟਾਓ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ A13 ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਹੋਰ 3 ਘਟਾ ਦਿਓ ਆ ਜਾਏਗਾ A10, ਇੱਦਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਆਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਲੰਬੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ A plus 3D A plus 6D, that would be long, but if you see ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਲਾਸਟ 16 ਜਮਾ 1 17, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਤੇ ਚਲੋ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਲਾਸਟ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। 4 ਤੇ 3 13, ਇਹ ਵੀ 17 ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਵੀ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦਾ 17 ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਅਗਰ ਅੱਗਿਓਂ ਚੌਥੀ ਹੈ ਤੇ ਆ ਪਿੱਛੋਂ ਚੌਥੀ ਹੋਏਗੀ 7 10 17। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਅੱਗਿਓਂ 7ਵੀਂ ਹੈ ਤੇ ਆ ਪਿੱਛੋਂ 7ਵੀਂ ਹੈ। तो सानू पता है कि सम ऑफ द फर्स्ट, सो बेसिकली समझ आ रही गल और क्लियर है बेटे। सो देयरफॉर वी नो दैट, हाँ जी, व्हाट वी नो कि A1 प्लस A16 इज इक्वल टू व्हाट A4 प्लस A13। सो और मोर ओवर विच कोई टर्म आनी नहीं, क्योंकि 7 के बाद 7 ते 3 10 ही आना, ठीक है। 3 3 लाइए ना, 1 3 4 3 7 ते 3 10 तो विच आ ना भी लिखी तो चलूगा। सो बेसिकली आ 6 टर्म्स ही। सो दैट इज इनू एवं लिख ली A1 प्लस A16 A4 प्लस, ठीक है ना, समझेगा। डॉट 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 ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੇ ਵਿੱਚ ਆ ਨੰਬਰ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਨੈਕਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਟਰਮ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਹ ਡਿਲੀਟ ਕਰਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਪਲੱਸ ਹੈ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਫਸਟ ਤੇ ਲਾਸਟ, ਅੱਗਿਓ ਚੌਥੀ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਚੌਥੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ A7 प्लस A10 ਇਕੁਅਲ ਟੂ 114। ਤੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕਰਾਈ ਸੀ ਕਿ ਫਸਟ ਤੇ ਲਾਸਟ ਦਾ ਸਮ ਅੱਗਿਓਂ ਜਿੰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਦਾ ਸਮ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਆ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਸਮ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਕਿਹਦੇ, ਇਹਦੇ। ਸੋ ਕੈਨ ਆਈ ਰਾਈਟ ਇਟ 3 ਟਾਈਮਸ A1 प्लस A16, ठीक है। सो आई होप आ गल समझ आ गई ਤੁਹਾਨੂੰ, ठीक है। इज इक्वल टू 114। तो ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ A1 प्लस A16 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ, ठीक है। 3 and 2 8 38, ठीक है। अच्छा ਹੁਣ ਪੁੱਛਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ A1 प्लस A6 प्लस A11 प्लस A16। अगेन 1 प्लस 16 17 ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਲਾਸਟ, 6 प्लस 11 17 ਤੇ ਅੱਗਿਓਂ 6ਵੀਂ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ 6ਵੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਫਸਟ ਤੇ ਲਾਸਟ ਦਾ ਸਮ, ठीक है, इज इक्वल टू 6वें ਤੇ 6वें लास्ट ਦਾ। तो आ दोनों बराबर है, दैट इज इक्वल टू 2 टाइम हो गया, बिकॉज वी नो दैट A1 प्लस A16 इज इक्वल टू A6 प्लस A11। सो देयरफॉर आ ट्वाइस हो गया। सो ट्वाइस एदी वैल्यू कट चुके आप 38, ठीक है। सो 76 आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये भी शॉर्टकट के नाल हो गया, ओके। नेक्स्ट कहता लेट ABC आर इन GP विद कॉमन रेशो R। तो यदा मतलब A हो गया A, B हो गया AR, C हो गया AR स्क्वायर, ठीक है। A इज नॉन जीरो, बहुत बढ़िया, रेशो भी देती है। सो इनू A लिख लो, आ हो गया B। फिर कहता 3A 7B 15C, ये कर लो। नाउ 3 टाइम दिस 3A 7B 7AR 15AR स्क्वायर। आ जो नंबर है दीज आर द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन AP। तो अगर AP है तो क्या होगा, ट्वाइस दिस इक्वल टू दिस प्लस दिस, ठीक है। कंडीशन ला दो, A बीइंग नॉन जीरो कटिया गया, ठीक है। सो कितना आ गया 14R इक्वल टू 3 प्लस 15R स्क्वायर। तो आई गेस थोड़े को बड़ी सिंपल जी इक्वेशन आ गई R क्वाड्रेटिक, ठीक है। सो 15R स्क्वायर माइनस 14R प्लस 3 इक्वल टू 0। भावें फैक्टर बना लो, भावें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ला लो, थोड़े को इत्थों R दी वैल्यू आ जाएगी। R दियाँ जे मतलब क्योंकि क्वाड्रेटिक है तो 2 वैल्यू जे आनी है तो वो वाली वैल्यू रख लो जिहड़ी 0 तो लैके हाफ दे विच है। सो R आ गया तो दैट्स इट, होर की चाहिए। R आ गया तो थोड़े को नंबर आ गया ना A AR स्क्वायर। पुछदा की है पहला वेख ली,
दैन फोर्थ टर्म ऑफ AP। अच्छा फोर्थ टर्म AP की होएगी, अच्छा देखो R आ गया, इत्थे R पुट कर दो, इत्थे राइट देयर ते राइट देयर, तो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ AP सीरीज आ जाएगी 3A 7A एंड सो ऑन जो भी है ना। तो जब ये AP आ गई ਇਹਦੀ ਤੁਸੀਂ टर्म ਕੱਢ ਲਿਓ चौथी, क्योंकि आंसर A ਦੀ टर्म 'ਚ ਹੀ आ ਰਿਹਾ। ठीक है, है ये सब क्लियर है। R आ जाऊगा, R ਇੱਥੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖੋ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਟਰਮ ਆ ਗਈਆਂ AP ਦੀਆਂ। फर्स्ट टर्म पता है, माइनस करके कॉमन डिफरेंस आ जाऊगा, तो कॉमन डिफरेंस आ गया तो चौथी टर्म भी आ जाऊगी। सो दैट यू डू। Sn इज द सम ऑफ द nth टर्म ऑफ AP। ठीक है, तो S4 की हो गया, पहलियां चार टर्म का सम कितना होएगा 4/2 2A प्लस 4 माइनस 1 3D इक्वल टू 16। अगेन वो नोट याद रखो कि A ਤੇ D 'ਚ ਦੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਐਬਸੋਲੂਟ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਏਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਤੋਂ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇੱਥੋਂ ਆ ਜਾਏਗੀ A ਤੇ D 'ਚ, ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇੱਥੋਂ ਆ ਗਈ। ਸੋ ਆ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ 2, ਆ ਗਿਆ 8, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ ਗਈ 2A plus 3D is equal to 8 in A and D। सेकंड कहना जी 6 टर्म का सम, सो 6/2 2A plus 6 minus 1 5D is equal to -48। ठीक है, सो आ ਤੁਹਾਡੇ को आ गया 3, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕੱਟ ਕਰ ਦਿਓ, सो माइनस दिस इज 1 6। सो आ सेकंड कंडीशन आ गई केड़ी 2A plus 5D is equal to -16। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। तो एक इक्वेशन आ गई, दूजी आ गई, साइमल्टेनियसली सॉल्व करके A ते D आ जाऊगा, A ते D आ गया, की पूछा S10 की हो गया सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म 10/2 2A plus 10 minus 1D, ਇੱਥੇ A ਤੇ D ਰੱਖਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ आंसर आ जाऊगा। ठीक है, ओके कहना A1 A2 A3 and AP if this is given A1 plus A7 अगेन रिपीट हो गया, होने किता ਆਪਾਂ है ना A16 ਤੇ आई गैस आ क्वेश्चन आप ਹੁਣੇ करके हटे हैं, 2-3 क्वेश्चन पहला, तो बिल्कुल वही फर्स्ट ਤੇ लास्ट सेकंड लास्ट वाले कॉन्सैप्ट ना इनू तुसी दुबारा कर लियो। ठीक है, पहली इन्फॉर्मेशन सेम गिवन है, उन्हें एंड रिजल्ट कुछ और पूछा। ठीक है, ओके चलो हुण आप आ गए 19 तो पहला वाले क्वेश्चन ते। कहना सेकंड फिफ्थ नाइन्थ टर्म ऑफ नॉन कॉन्स्टेंट AP, सेकंड टर्म की होएगी A प्लस D, फिफ्थ टर्म की होएगी A प्लस 4D, नाइन्थ टर्म होएगी A प्लस 8D। दीज टर्म्स आर इन GP। अगेन ये भी रिपीट होया सवाल, आई गेस पहले चो कीता सी, तो ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਦਾ स्क्वायर। ठीक है, A प्लस 4D का स्क्वायर इज इक्वल टू A प्लस D इंटू A प्लस 8D। इनू सॉल्व करके तुहानू याद होएगा तो 8 ते D की रेशो आ गई सी। ठीक है, तो इस करके इनू तुसी सॉल्व कर लियो। ठीक है, वी डिड दिस क्वेश्चन इन द वेरी बिगिनिंग। अगे कहता है कि M is the arithmetic mean of Ln, तो therefore M is equal to L plus N/2। फिर कहना G1 G2 G3, ठीक है, आर टू ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन L एंड N। तो L ते N दे अंदर आ तीन ज्योमेट्रिक मीन है, इसका मतलब सीरीज हो गई GP। ठीक है, तो यदि वैल्यू चाहिए G1 की कोई पावर वगैरह दी। अच्छा ज्योमेट्रिक मीन वाले आर्टिकल मैं तुहानू ਇਹੋ ਜਿਹੇ सवालों के 2-3 तरीके दसे सी। एक तो मैं कहा पर्टिकुलर केस लै लो, एक मैं ये कहा सी कि अगर तुहानू नंबर फर्स्ट लास्ट पता होंगे तो जोड़े मीनस है बेटे वो असी इन्हां नंबरों की टर्म च कढ़ सकते हैं। मैं थोड़ा चेते करा दा कि अगर A ते मीन दे विच आपां N ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट किए सी G1 G2, कोई भी आर्थ मीन है GN, नंबर ऑफ मीनस N आ, तो असी कोई भी आर्थ मीन लिखते सीगे GR इज इक्वल टू इत्थे A इंटू B। याद करने का तरीका दस्सिया सी, कोई भी मीन है B की पावर R कर दो, और इत्थे सीगा 1/n+1, तो इत्थे A की पावर की हुंदी सी सच दैट इन्हां नूं ऐड करके n+1 आ जांदा सी। मतलब अगर इत्थे मतलब फॉर एग्जांपल इत्थे 1/4 आ, तो अगर इत्थे B की पावर 1 आ तो इत्थे A की पावर 3 होएगी, तो आ आना चाहिए। ठीक है, सो इहदे नाल असीं कोई भी मीन कढ़ सकदे सी। जे हले भी नहीं समझ आया वो मीन वाला वीडियो देख लो। ठीक है, बट इत्थों समझ आ जाऊगा तुहानू। अच्छा पहला मीन G1 किहड़े नंबर है L ते N तीन मीन है, ऊपर पावर आएगी 1/n+1 4 आएगी। ठीक है, अच्छा इतने G2 लिख लिए, फिर पावर सैट करते हैं है ना,
ਇੱਥੇ 1/4 ਤੇ G3 ठीक है। अच्छा हुण पहले मीन च ਇਹਦੀ ਪਾਵਰ 1 ਹੈਗੀ ਔਰ ਇੱਥੇ ਉਹ ਨੰਬਰ ਆਏਗਾ ਕਿ ਐਡ ਕਰਕੇ 4 ਆਵੇ ਸੋ 3 ਆ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ 2 ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਆ ਵੀ 2 ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇੱਥੇ 3 ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਆ 1 ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਗੱਲ ਖਤਮ ਸਿੱਧੇ ਸਿੱਧੇ। ਹੁਣ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ G1 ਦੀ ਪਾਵਰ 4 ਤੇ ਕੀ ਕਰੀਏ ਇਹਦੀ ਪਾਵਰ 4 ਕਰਾਂਗੇ G1 ਦੀ ਪਾਵਰ 4 ਪੁੱਤਰ ਆ ਕੱਟਿਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ L³ n ਇੱਦਾਂ ਹੀ G2 ਦੀ ਪਾਵਰ 4 ਕਰਾਂਗੇ ਪੁੱਤਰ 4 4 ਆ ਕੱਟਿਆ ਜਾਊਗਾ that is L² n² and G3 ਦੀ ਪਾਵਰ 4 would be ln³ ठीक है बेटे। सो ये शॉर्टकट ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਦ G1 G2 G3 4th ਪਾਵਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆਹ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢੋ G1 ਦੀ ਪਾਵਰ 4 ਆ ਗਿਆ L³ n plus 2 टाइम G2 ਦੀ ਪਾਵਰ 4 ਇਹਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ ठीक है प्लस G3 ln³ बाकी सिंप्लीफाई कर ले की कॉमन आ रहा है L भी तो n भी तो L² plus 2n² plus n वेट L² plus आ गलत कर गया 2ln plus n² हाँ ठीक है हाँ so this is L plus n the whole square so ln L plus n the whole square and what is L plus n 2m इतने पुट कर दो L into n into 2m the square 4m² ln 4m² ln ठीक है नहीं तो फिर लेंदी सी थोड़ा जिहा सो इस करके थ्योरेटिकली जिहड़े पॉइंट मैं दस्से बेटे अगर ख्याल ना नोट किए अगर वो नहीं याद है अच्छा कई बार बच्चों होंदा ना कि ज़्यादा कर लीए और 10 किताबां कर लो जब पेपर होना बेटे उत्थे उही चीज़ याद रहनी है जिहड़ी चंगी तरह पढ़ी है और जिहड़ी बिल्कुल चंगी तरह हथ लिख के तुसीं माइंड 'च बिठाई है तो इस करके जिन्ना कराया जाता थ्योरेटिकली उन्होंने चंगी तरह करो रादर दैन ज़्यादा करो चंगी तरह करो जब वो चंगी तरह हो जाए फिर जो मर्जी है फिर स्काई इज़ द लिमिट ठीक है बट जिन्ना कराया मिनिमम उन्ना ते याद होवे कली कली चीज़ ओके फिर कहना 3 पॉजिटिव नंबर्स आर फॉर्मिंग एन इंक्रीजिंग GP ओके जी GP ले लो AR ते AR². The new numbers okay हले पूरा नहीं किया if the middle term of GP is doubled इन्हों double करता the new numbers are in AP therefore twice this is equal to this plus this ठीक है तो A पॉजिटिव नंबर कहते A कटता तो 4R तो कोई इक्वेशन आ गई सिंपल जी R² minus 4R plus 1 equal to 0 आई गया तो R आ जाएगा minus B² minus 4AC डिवाइड बाई 2A R कितना आ गया 12 कितना हो गया 4√3 आ गया डिवाइड बाई 2 दैट इज 2 प्लस माइनस √3 सो रेशो आ गई या तो 2 माइनस √3 या 2 प्लस √3 इनक्रीजिंग है ਇਹਦਾ मतलब रेशो एक तो वड्डी चाहिए तद ही ਵਧੇਗੀ आह वाला नंबर क्योंकि 1.7 आ एक तो घट है तो दैट वुड बी 2 प्लस √3 ठीक है सो आई गेस सफिशेंट है ना तो हुण तुसीं इन्ने तो एक चीज़ देखो कि मतलब एक कला इस आर्टिकल च नहीं जिन्ने भी तुसीं गाहां +1 +2 सारे मैं तुहानूं चैप्टर करवाने हैं जो पुत्तर कराया क्लास च अगर वो ढंग ना आउंदा है यू शुड बी ईजली एबल टू टैकल द प्रॉब्लम तो हमेशा अगर अगे कुछ भी तुसीं मैं हुणे गल दस के हटिया कि जिन्ना मर्जी करते रहो बट जो कराया गया है बेटे वो आना चाहिए दैट इज़ सो इंपॉर्टेंट ये मैं अपने देखो 20 साल के तजर्बे नाल दस रहा न्याणे सिलैक्शन उहदी होएगी जिन्हों उस 3 घंटे के पेपर जो परफॉर्म करेगा परफॉर्म कौन करेगा देखो ना 30 चैप्टर थोड़े फिजिक्स के +1 +2 30 केमिस्ट्री के 30 मैथ के 90 चैप्टर उस मोमेंट से सोच के देखो वो 3 घंटे च कद कन्वर्ट कर पाओगे जब तुसी चैप्टर बाई चैप्टर चीज़ों चंगी तरह किया सो जिहड़ा मैं कराया मोर दैन सफिशिएंट थ्योरी ये कर लिया उहदे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आंदा तो यू शुड बी एबल टू सॉल्व सो सारे चैप्टर के अंदर जो मैं कराई जावां उहदे नोट्स बनाओ चंगी तरह और आर्टिकल वाइज चंगी तरह की पॉइंट लिखो और उत्थे तो इन्ना ही बॉन्डलाइजेशन होंदी है कि 1 पढ़ते तो 2 लिखा जाता है तो यदा मतलब इन्नी गल तो समझने की जरूरत है कि जो किया जाए जो कराया जा रहा उन्होंने ढंग ना करो उन्होंने चंगी तरह आंदा होवे
ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਰਟੀਕਲ ਜਾਂ ਚੈਪਟਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਬਜੈਕਟ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਮੈਥ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਬਾਕੀ ਬੈਲੈਂਸ ਰੱਖੋ ਸਾਰੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦਾ, ਐ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਮੈਥ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਜਾਂ ਇਕੱਲੀ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਜਾਂ ਇਕੱਲਾ ਫਿਜ਼ਿਕਸ, ਜਾਂ ਮੈਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਆਰਟੀਕਲ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਬੈਲੈਂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਆਲਵੇਜ਼ ਬੀ ਬੈਲੈਂਸਡ। ਬੈਲੈਂਸ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁੱਛੀਆਂ ਜਾਣੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਇਕੱਲਾ APGP 'ਚ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ 2 ਸਾਲ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ ਕਦੀ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ, ਬਟ ਉਹਦਾ ਜੋ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਫੇਥ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਆ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮੂਮੈਂਟ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆਵੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਉਹੀ ਰਹੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਿਖ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਤਰ, तो आई गेस है ना, बाकी फिर नेक्स्ट आर्टिकल अगली क्लास तो चला। ओके बेटे।